एक आदमी जब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और वहां से वापस उसी जगह गिर जाता है जहां से उसने शुरू किया था, तो उसके लिए वापस उठना कठिन होता है। इसलिए नहीं कि उसे अब रास्ता नहीं पता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अब रास्ता पता है। आप सोच रहे होगे मैंने ये बात 2 बार क्यों कही। चलो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने पहली बार जब ये कहा कि उसे रास्ता पता है, तो उसका मतलब था उसे ये पता है कि उसे क्या करना है, उसे क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या चीज़ों को अवॉइड करना है। लेकिन जब मैंने ये दूसरी बार कहा कि उसे रास्ता पता है, तो इसका मतलब था कि इस बार उसे प्रॉब्लम्स भी पता है। जब हम कोई काम नया नया शुरू करते हैं तो हमारे सामने बस वो चीज़ होती है जो हम पाना चाहते हैं। हमारे सामने रास्ता नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है या क्या स्टेप्स लेने हैं। जब कोई हमारे सामने समस्या आएगी तो हमें उसके बारे में नहीं पता होता। लेकिन जब हम वही चीज़ दोबारा करते हैं तो हमें पता है कि ये मस्ट है, ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी हमारे सामने, हमें इसे फेस करना होगा। लेकिन इस बार कैसे फेस करेंगे? पिछली बार तो जैसा तैसे हो गया, लेकिन अब क्या? और यही चीज़ हमें रोक देती है आगे बढ़ने से। हमारे पास क्या प्लस पॉइंट है, हम इस पर फोकस ना करने की जगह इस पर फोकस करते हैं कि क्या नेगेटिव पॉइंट है। हम फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स पे। द डार्क नाइट राइजेस में ये चीज़ को बहुत क्लोजली दिखाया गया है। जब ब्रूस वेन को उस कुएं में फेंक देता है तो उसकी हालत बिल्कुल उस आदमी की तरह होती है जिसने सब कुछ पाया और अचानक से सब कुछ चला गया उसके हाथ से। वो कुआं ब्रूस के लिए बिल्कुल रसागुल के घर जैसा होता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। एक जगह उसने ये सीखा था कि डर पे काबू कैसे पाया जाए, वहीं दूसरी जगह उसने ये सीखा कि डर भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। उसको डर की अहमियत समझ में आती है। डर को ख़त्म कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं आपसे द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस के कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो एक इंसान को अपनी लाइफ में ज़रूर एडॉप्ट करनी चाहिए। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि डरना गलत बात है। जो डरते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और सबसे ज़रूरी जो डर गया वो मर गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ सब झूठ है। बल्कि डर ही तो है जो आदमी को सतर्क बनाता है। वो हमें बताता है कि सामने वाले के पास हमारे अगेंस्ट क्या प्लस पॉइंट्स हैं। डर ही तो है जिसकी वजह से हम कुछ गलत कदम उठाने से डरते हैं या खुद को रोक लेते हैं। ब्रूस वेन कहीं ना कहीं डर को भुला बैठा था। वो क्रिमिनल्स को डराते डराते यही भूले कि वो भी डरता है। जब वो इस चीज़ का एहसास करता है, जब वो इस चीज़ को मान लेता है कि वो भी डरता है, वो डरता है अपने शहर को बर्बाद होते हुए देखने से। वो डरता है इस चीज़ से कि जब गॉथम रात में मिल जाएगा तब बैटमैन कहाँ होगा। लोग उससे उम्मीद लगाए बैठे होंगे तब बैटमैन कहाँ होगा। वो उस कुएं से तब निकल पाता है जब वो एक्सेप्ट करता है अपने डर को, उसे दबाने की जगह। यहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि लिमिट। डार्क नाइट की कोई लिमिट्स नहीं है, लेकिन ब्रूस वेन की ज़रूर है। ये ब्रूस वेन की एक गलती थी जो कि हम भी करते हैं। हम सोचते हैं हमारी लिमिट्स नहीं है। अब मुझे गलत मत समझना। ऑब्वियसली मैं भी ऐसा मानता हूँ कि हमारी कोई लिमिट्स नहीं है। वी आर लिमिटलेस। लेकिन इस बॉडी की लिमिट्स हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे ब्रूस की लिमिट्स थी। ब्रूस क्रिमिनल से ऐसे लगता है जैसे कि वो ये हमेशा करने वाला है, जैसे कि वो हमेशा रहेगा। एल्फ्रेड उसे ये बात समझाता भी है, लेकिन वो समझता नहीं है। उसे ये बात तब समझ में आती है जब एट अ पॉइंट उसे लगता है कि वो जोकर को नहीं हरा सकता। ब्रूस जो भी कर रहा है या हम जो भी कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हो, एक ना एक दिन ये बॉडी रुक जाएगी, चाहे तुम्हारे इरादे कितने बड़े हो। वी आर नॉट इटर्नल। और यहीं पे आता है हमारा अगला पॉइंट। डार्क नाइट इज नॉट जस्ट अ हीरो, ही इज मोर देन दैट, ही इज अ सिंबल। और यही कारण है कि रॉबिन उसकी जगह आसानी से ले सकता है। बैटमैन सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक उम्मीद है, वो एक सोच है, जिस सोच के साथ कोई भी एक नई उम्मीद बन सकता है। यही तुम्हें करना है। आज तुम जो कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हें एक ना एक दिन रुकना पड़ जाएगा। और तब क्या होगा जब तुम रुक जाओगे? तो तुम्हारे काम को कौन आगे बढ़ाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्यों बढ़ाएगा? तो उसने जो भी करो वो एक मोटिव के साथ करो, ताकि कल को जब तुम रुको तो तुम्हारे मिशन को कोई और आगे बढ़ा सके। तुम्हारे दिमाग में ये चिंता ना हो कि अब आगे क्या, ये करना आसान नहीं होगा। और इसी में तुम्हारी मदद करेगा हमारा अगला पॉइंट, जो कि है कंट्रोल ओवर इमोशंस। ब्रूस एस डार्क नाइट बहुत सी चीज़ों को फेस करता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को तब फेस करता है जब वो ब्रूस वेन होता है। लेकिन तुम खुद देखो, ही ऑलवेज हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस। वो जज्बातों में बहकर अपने मकसद को नहीं भूल जाता है। किसी भी चीज़ से पहले उसके लिए वो चीज़ आती है जो वो करना चाहता है, गॉथम को सिक्योर देखना। उसे पता है ही हैज़ टू बी डार्क एंड एग्रेसिव व्हेन ही इज डार्क नाइट, एंड ही हैज़ टू बी लाइट एंड चिल व्हेन ही इज ब्रूस वेन। हमारा अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये रीज़न, जो कि मकसद। आप किसमें कोई चीज़ करना चाहते हो। ब्रूस के डर का कारण उसका मकसद था कि अगर उसका शहर बर्बाद हो गया तो क्या होगा, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। डार्क नाइट ट्रिलॉजी में सबके पास कोई ना कोई मकसद था। रज़ा अल गुल के पास मकसद था इंसाफ के सिपाहियों का डर बैठाना, ताकि लोग गलत काम ना करें। स्कैरक्रो का मकसद था लोगों के अंदर डर बैठाना। टालिया और बेन का मकसद था रज़ा अल गुल के मकसद को आगे बढ़ाना। टू फेस बदला चाहता था, और सबसे इम्पोर्टेंट हम जिसे भूल सकते हैं, जोकर को। जोकर पूरी मूवी में ऐसे रहता है जैसे कि उसका कोई मकसद ही नहीं, वो बस कर देता है, जैसा कि उसने टू फेस से कहा था, ही इज़ लाइक अ डॉग चेजिंग अ कार। और जब वो कार उसको मिल जाती है तो उसे नहीं पता होता उसे क्या करना है। लेकिन असल में तुम्हें देख कर लगता है कि उसके पास प्लान नहीं होता, उसका कोई मकसद नहीं है। उसका मकसद है, वो लोगों को मैसेज देना चाहता है, वो लोगों के अंदर दहशत बैठाना चाहता है, ताकि वो अपने असली रूप दिखाए, अपना बुरा रूप दिखाए। दैट्स व्हाई ही इज द एजेंट ऑफ केओस। उसी तरह तुम्हारा क्या मकसद है? व्हाई आर यू डूइंग समथिंग? तुम क्यों कर रहे हो कोई चीज़? हर किसी के पास कोई ना कोई मकसद होता है, और वो मकसद ही आपको पैशनेट बनाता है।
और आपका पैशन आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। एट लास्ट जो हम द डार्क नाइट ट्रिलॉजी से सीख सकते हैं वो है धर्म। और तुम सोच रहे होगे धर्म, ये क्या बात है? चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। धर्म वो नहीं जो हमें हमेशा से बताया जा रहा है। जात पात या कोई रिलीजन नहीं। एक डॉक्टर का धर्म होता है किसी भी हालत में अपने पेशेंट को बचाना। एक सोल्जर जब बॉर्डर पे होता है तो उसका धर्म होता है कि वो अपने देश की रक्षा करेगा, अपने देश के लोगों की रक्षा करेगा। एक टीचर का धर्म होता है कि वो अपने स्टूडेंट को बेस्ट एजुकेशन दे। धर्म वो मकसद होता है जिसे आप एक रास्ते पे चल के पूरा करते हो। डार्क नाइट का धर्म है गौतम की रक्षा करना। वो भी एक सही रास्ते पे चल के। ब्रूस वेन कभी भी अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे वो जोकर को मारना ही क्यों ना हो। जोकर ने उससे रेचल को छीन लिया, वो फिर से बदला चाहता था। वो चाहे तो उसे मार सकता था जब जोकर गिर रहा था बिल्डिंग से, लेकिन उसने उसे बचाया क्योंकि बैटमैन किसी को मारने के लिए नहीं जाना चाहता है, वो जाना चाहता है दूसरों को बचाने के लिए। तो आखिर तुम्हारा क्या धर्म है और तुम किस रास्ते पे चलकर उसको पाना चाहते हो? वो मकसद जो तुमने बनाया है, बहुत से लोग बहुत जल्दी अपने ही बनाए हुए मॉरल्स, अपनी वैल्यूज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, जो कि हार्वी डेंट के साथ हुआ था। तो इस वीडियो को मैं यहीं समेटता हूँ और एट लास्ट में तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, यू डोंट हैव टू बी लाइक द डार्क नाइट और बैटमैन, बट यू कैन डेफिनेटली बी लाइक ब्रूस वेन। मैंने ये लाइन जिस संदर्भ में कही है अगर तुम समझ गए हो मेरी वीडियो सक्सेसफुल हो गई। बिकॉज इट्स नॉट अ बिग लाइन बट इट्स अ डीप लाइन। जय हिंद।